मैं हूं गोपाल राघव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज इंडिया। नेशनल न्यूज इंडिया में आज आपका स्वागत है। आज है शुक्रवार। आज का दिन आपका शुभ हो। आज की जो प्रमुख खबरें हैं हम आपको बताते हैं। बिहार में गैंगवार, किसकी हुई हत्या, किसने की, आखिर क्या हो रहा है बिहार में। बिहार को हम किसका प्रदेश माने, हत्यारों का, बुद्ध का या फिर क्रांतिकारियों का। आखिर बिहार किसका प्रदेश है या फिर मजदूरों का। आज के माहौल के हिसाब से लग रहा है कि बिहार सिर्फ क्रिमिनल का और हत्यारों का, जो वहाँ पर आज घटनाएं हो रही हैं, रोज किसी ना किसी का वहाँ पर हत्या हो रही है। गोपाल खनका के बाद वकील की हत्या, फिर एक और शख्स की हत्या, अभी कल एक अपराधी की हत्या। अपराधी ऐसा कि उसका नाम लेकर के लोग कांप जाते थे, लेकिन उसकी हत्या की किसने? उसी के ही साथी ने, यानी कि उसी का पुराना साथी नहीं उसकी हत्या की। उसको उम्र कैद की सजा तक मिल चुकी थी, वो जेल से भाग भी चुका था, लेकिन अभी वो पैरोल पे था। उसको पाइल्स की बीमारी थी जिसके इलाज के ऑपरेशन के लिए वो हॉस्पिटल आया, लेकिन उसी के साथी ने उसकी हत्या कर दी। उसके साथी ने अपने 5 गुर्गों को भेज करके हॉस्पिटल के अंदर घुस के उसकी हत्या करवा दी और हत्यारों का बेखौफ चेहरा सामने आया, सीसीटीवी में कैद हो गया। बेशक वह गुनहगार था, क्रिमिनल था, लेकिन जिस तरह से हत्या हो रही है वो लॉ एंड ऑर्डर को साफ दिखा रही है कि वहाँ पर सब ध्वस्त हो चुका है। आज वो बिहार जिसके जहाँ से आईएएस आईपीएस देश में निकलते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े नेता और अभिनेता निकलते हैं, जहाँ पर बुद्ध की दुनिया में नाम होता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम शांति की धरती से आए हैं, वो शांति अशांति में बदल चुकी है। क्यों? अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे घिनौनी हरकत अपराध करने वाले अपराधी बिहार में कैसे पनपते हैं? उनको कौन संरक्षण देता है? कौन मिश्रा जैसे अपराधियों को पहले इतना बड़ा बनाता है? कौन शेरू सिंह को करता है? ये है शेरू सिंह और मिश्रा की कहानी। दोनों ने मिलकर के दोस्ती में किस तरह से लोगों की हत्या की, रंगदारी की और बचपन से लेकर के जवानी तक जेल को अपना घर बना लिया, लेकिन फिर भी उनका हत्या का जो धंधा है, रंगदारी का धंधा चलता है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज इंडिया और मैं हूं गोपाल राघव। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, किस तरह से बेखौफ हत्यारे हॉस्पिटल में घुसते हैं और आराम से हत्या करके चले जाते हैं हथियार लहराते हुए, और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। नाम आ चुके हैं सबके, सीसीटीवी में कैमरे में नाम आ चुके, उनका चेहरा आ चुका है, उनका नाम डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई। देखिए ये रिपोर्ट नेशनल न्यूज इंडिया पर गोपाल राघव के साथ। अस्पताल में 5 लोग बेखौफ होकर घुसते हैं। दूसरी मंजिल पर बने कमरा नंबर 209 के सामने पहुंचकर पिस्टल में गोलियां लोड करते हैं और फिर कमरे में मौजूद मरीज को मारकर बड़े इत्मीनान से फरार हो जाते हैं। बिहार के बक्सर जिले का एक गांव है सिमरी, बड़ा गांव। उसका असली नाम है ओंकार नाथ सिंह। चंदन मिश्रा भी सिमरी के पड़ोसी गांव सोनबरसा का रहने वाला था। दोनों क्रिकेट खेलने के शौकीन थे और क्रिकेट खेलने के दौरान ही दोनों की दोस्ती भी हुई थी। ये दोस्ती कितनी गाढ़ी थी, आते गए नए नए लड़के जुड़ते गए, हथियार आते गए और इस गैंग ने बक्सर और उसके आसपास के इलाकों में अपना आतंक कायम कर लिया। अजेंद्र केसरी की हत्या 21 अगस्त 2011 को हुई। दोस्त से दुश्मन बने शेरू गैंग के 5 लोगों ने अस्पताल के अंदर घुसकर चंदन की हत्या कर दी और फरार हो गए। अपराधी है चंदन मिश्रा नाम है, जो बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग की मामले में उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया। इससे पहले भी आरा के तनिष्क शोरूम में जो 25 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी, उसका आरोपी भी यही शेरू गैंग था। अब इस हत्याकांड की जांच के लिए एसटीएफ लगी हुई है। अपराधियों के चेहरे सीसीटीवी में कैद है, तो पुलिस को शिनाख्त करने में शायद ही कोई दिक्कत हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार पुलिस के इकबाल पर है
जिसने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए 16 जुलाई को ही शूटर सेल का गठन करने का ऐलान किया था। नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं, तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर